और इंडिया की पोजीशन एक और भी तो है ना, पाकिस्तान कभी रिलायबल नहीं था फॉर द अमेरिकन। मैंने उनकी कई रिपोर्टें देखी हैं, आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब में देखें कि ये जो है, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनके घर वालों के पास पैसे नहीं था कि उनके प्रॉपर वो जो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सके, वो कर सकते हैं। और आज के 2022 में इंडिया इकोनॉमिकली जहां निकल गया है, हमने वो भी मिस किया है। तो 75 साल में ना हम अपनी इकोनॉमी बना सके, जमहूरियत तो हम कभी नहीं बन सके। राइट, यही गलत होता है, खाना भी इनका और गालियां भी इनको। इसी वजह से हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई इमेज नहीं है। हम यही इनका खाते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं, ये गलत। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान पर कभी भी कोई भरोसा नहीं कर सकता, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, खास करके वेस्टर्न ब्लॉक को। और वेस्ट ब्लॉक इसीलिए पाकिस्तान पर भरोसा करता था कि भाई उसको पहले रशिया को भगाना था अफगानिस्तान से, इसीलिए उसको ज़रूरत थी पाकिस्तान की, इसीलिए बिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाते थे। उसके बाद ओसामा बिन लादेन को सर्च करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर उनको एक बेस चाहिए था, तो पाकिस्तान का उन्होंने यूज़ इसीलिए किया। अदरवाइज पाकिस्तान तो एक ऐसे लोग हैं कि जब 1947 में दोनों इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए और पूरी दुनिया यहाँ पर मजबूर हो रही थी कि कहाँ कहाँ ये जो है दुनिया डिवाइड होगी, मतलब एक पोल था अमेरिका वाला, एक पोल था रशिया वाला, तो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से इन्विटेशन नहीं आया था। तो पाकिस्तान ने कैसी चाल चली यहाँ पर कि उन्होंने रशिया तक मैसेज पहुँचाया कि भाई हम आपके ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। उसकी तरफ से एक इन्विटेशन लेटर आया रशिया की तरफ से। अब उसी इन्विटेशन लेटर को अमेरिका में दिखाया उन्होंने कि देखिए हमारे पास रशिया की ऑफर मौजूद है। तो फिर क्या था, अमेरिका को जितने ज़्यादा कंट्री मिलते उतना अच्छा था, तो उसने पाकिस्तान को खुद के पाले में ले लिया। मतलब क्या कभी भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान का? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। दिया, लेकिन हम कहीं और खड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान किसी और स्टेज पे खड़ा है। वजूहात और इंडिया की पोजीशन एक और भी तो है ना, पाकिस्तान कभी रिलायबल नहीं था फॉर द अमेरिकन। मैंने उनकी कई रिपोर्टें देखी हैं, आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब में देखें कि ये जो है कॉस्ट कर रहा है। इंडिया ने अपने स्टैंड जितने भी लिए हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के लिए है ना। अब देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उन्हें कहा है कि जितना तेल आप एक दिन में या उनसे वो गैस लेते हैं रशियन से, वो हम एक महीने में ले रहे हैं, तो पहले अपने आप को तो ठीक करो। वो मुंह तोड़ जवाब इस तरह दे रहे हैं। यही गलत होता है, खाना भी इनका और गालियां भी इनको। इसी वजह से हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा कोई इमेज नहीं है। हम यही इनका खाते हैं, इन्हें गालियां निकालते हैं, ये गलत। लेकिन वो तो रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में होता है ना, वहां जहां आपकी जमहूरी तरबियत हो, जहां आपकी सियासी तरबियत हो और आपका करैक्टर हो, वहां ये चीजें होती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर खान साहब एक बाइज्जत पुरवकार सियासी एजुकेटेड लीडर होते, जिस दिन एमक्यूएम ने छोड़ा था, शाम को रिजाइन करके घर चले जाते इज्जत के साथ। लेकिन वो इनकी ना सियासी तरबियत है, ना जमहूरी तरबियत है। अब जो रिजाइन कर रहे हैं कौमी असेंबली से, ये सबसे बड़ा गैर जमहूरी एक्शन है ये, कि अगर आप जब कैच आउट हो जाए तो विकेटें उठा के भाग जाए आप, बिल्कुल उसके मुतरादिफ है ये जमहूरी सिचुएशन में तो नहीं है। इस तरह इंडिया में 27 दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, 27 दफा। पाकिस्तान फंस बहुत बुरी तरह गया है। वो अपने इतने बड़ी जहां डेट्स होंगी, वो कि मैंने भी कहा है और सुना है, जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी कहते हैं, और कहते तो सच है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत अच्छी बात सर, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर यहाँ से एक जब ये एलामिया जारी हुआ इस 2+2 डायलॉग का, तो उसमें कहा गया पाकिस्तान से अमेरिका ने भी और हिंदुस्तान ने भी कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती है, इसको आपको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना पड़ेगा। और FATF का जिक्र भी आया कि उसमें से 27 में से 26 आपने जो कंडीशंस थी हमारी वो पूरी हुई हैं, लेकिन जब तक 27 नहीं होती आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। कैसा देखते हैं? मतलब हिंदुस्तान की तो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि रशिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, अरब कंट्रीज के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, आप क्यों नहीं मान लेते कि इस टेररिज्म ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है? जो पाकिस्तान में आके टेररिज्म करते हैं वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, लेकिन जो इंडिया जाके करते हैं वो एक और ग्रुप है, ये लश्कर तैयबा, नाउ
जमात दावा या जो भी नाम है, जमात दावा सर, जैश मोहम्मद, ये वाले Yes. ग्रुप्स हैं। आपको अभी तक समझ नहीं आई कि टेररिज्म डज नॉट पे। आप खत्म कर दें, आप फायदा उठाएं एंड यू जॉइन द ग्रुप। आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, यार मैं कह के ना थक गया हूं। आपके ख्याल में इस्लामाबाद में जो इस वक्त बैठे हैं सारे एम्बेसडर, जब आपने ये कहा है कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो सेफ नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है, वो केबलें नहीं भेज रहे वापस अपने मुल्कों में? वो भी तो अपने मुल्कों में केबलें भेज रहे हैं कि ये हालात है यहाँ पे, एटॉमिक एसिड ही सेफ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ISPR की मजबूरी बन चुकी थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी स्पीच के बाद, ताकि दुनिया को आके बताएं कि नो दिस मैन इज ही इज स्मोकिंग समथिंग, we have a control over atomic acids। लेकिन सर ये इस तरह का इतना नॉन सीरियस स्टेटमेंट कैसे दे दिया इन्होंने, क्योंकि ये तो 3 साल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे रहे और इस तरह की स्टेटमेंट नहीं जाके क्राउड में बोल रहे हैं। लेकिन देखिए उसमें देखिए आज भी एक आर्टिकल छपा BBC के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कहा कि खान साहब अपने दुश्मन सबसे बड़े। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब लाल बहादुर शास्त्री साहब की डेथ हुई है तो उनके घर वालों के पास पैसे नहीं था कि उनकी प्रॉपर वो जो उनकी आखिरी रसूमात अदा कर सके, वो कर सकते हैं ना। इंडिया को हमेशा गालियां देने का रिवाज जो है बड़ा कॉमन है, मैं देखता हूँ ऑल द टाइम। लेकिन यहाँ पे क्यों मिसाल नहीं देते कि उनके प्राइम मिनिस्टर इस तरह करप्ट तो कोई भी नहीं मिला। हाँ जी सर, एक बस एक छोटी सी खत्म कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी अभी सर बिपिन रावत साहब की जब डेथ हुई और हेलीकॉप्टर हादसे में वो हलाक हुए, तो उस वक्त भी सर ये मतलब इंडियन दोस्त बता रहे थे, मैंने कहा इनकी प्रॉपर्टी क्या है। उन्होंने कहा गांव में एक छोटा सा घर है और गालिबन अपना शायद जाती अपार्टमेंट भी न्यू दिल्ली में या किसी और शहर में नहीं था। मैं बड़ा हैरान हो गया सर, मैंने कहा कि इतना बड़ा आदमी ये कैसे हो सकता है, मतलब कि मैं खुद बताता हूँ, मैं जब कर रहा था ना गैरिसन स्टेट किताब पे रिसर्च, तो आई हैड टू गो टू इंडिया, वहां पे भी मैंने इंटरव्यूज किए हैं। उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो जिस तरह हमारी IB है ना उसी के वो हेड रहे हैं। तो उनका घर हाई राइज बिल्डिंग में था, एक फ्लैट था, वो थोड़े से आर्टिस्टिक आदमी थे तो फ्लैट वेल डेकोरेटेड। आप यकीन करें 2 मेजर जनरल के घर में गया और लगा ये बिल्कुल कोई मातड़जनी से कहते हैं ऐसे घरों में रहते हैं। उनकी कारें भी